आज की यात्रा हमारी बाकी माता जी के मंदिर की है। माता जी का मंदिर दूर दूर तक बहुत प्रसिद्ध है। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज हम आ चुके हैं बाकी माता जी के मंदिर, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से 55 किलोमीटर की दूरी पर दौसा जिला रायसर देवी तला गांव में स्थित है। आज की यात्रा हमारी बाकी माता जी के मंदिर की है। माता जी का मंदिर दूर दूर तक बहुत प्रसिद्ध है। यात्रियों को बाकी माता के दर्शन करने से पहले मशाना भैरू जी के दर्शन करने के लिए जाना होता है। कई यात्री माता जी के दर्शन करने के बाद मशाना भैरू जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अगर आपने हमारा मशाना भैरू जी का ब्लॉग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बाकी माता जी का मंदिर ऊंचे पहाड़ों पर है। माता जी के दर्शन करने के लिए 750 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता है। यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ रैंप भी बना हुआ है। सीढ़ी वाले रास्ते से हमें भैरव केसरी सिंह बाबा के दर्शन करके और भैरव पृथ्वी सिंह बाबा के दर्शन करने के बाद बाकी माता के दर्शन करने के लिए जाना होता है। तो बने रहे मेरे व्लॉग में, संपूर्ण जानकारी के साथ बाकी माता जी के दर्शन करते हैं। यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशालाएं बनी हुई हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है। यात्री मेले के टाइम रात बिरात के समय मंदिर पहुंचा करते हैं, तो उनके रुकने की व्यवस्था के लिए धर्मशाला हमेशा खुली रहती हैं। मंदिर के बाहर एक बड़ी मार्केट देखने को मिल जाती है, जहां से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। प्रेम से बोलो बाकी माता की जय। सुबह जपो, शाम जपो, बाकी माता का नाम जपो। श्री बाकी माता सेवा समिति मेले में पधारे सभी यात्रियों का हार्दिक अभिनंदन करती है। मेले में लगी हुई सभी प्रसाद। यहाँ फ्री बाइक पार्किंग और कार पार्किंग की सुविधा भी है। से निवेदन है कि पैसा केवल दान पात्र में ही डालें या रसीद प्राप्त करें। श्री बाकी माता सेवा समिति आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। माता रानी के दर्शन करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। साथ में कच्चे रास्ते वाली सीढ़ियां भी देखने को मिल जाती है। पहले यात्री इसी रास्ते से जाया करते थे, अब यात्रियों की सुविधा के लिए पक्के रास्ते वाली सीढ़ियां बना दी गई हैं और साथ में रैंप वाला रास्ता भी देखने को मिल जाता है। थोड़ी सी ऊंचाई पे आने के बाद गांव का सुंदर सा नज़ारा देखने को मिल जाता है। अब हम आ चुके हैं केसरी सिंह बाबा के मंदिर। बताया जाता है केसरी सिंह बाबा और पृथ्वी सिंह बाबा रायसर के ठाकुर रावल साहब के पुत्र थे। एक दिन रावल साहब को पता लगा कि पहाड़ पर बागी नामक व्यक्ति माता की पूजा करता है, तो रावल साहब सच का पता करने पहुंच गए। माता के भगत से बोले, अगर कोई माता है तो ये 2 गरम की हुई साकल तुम उठाकर दिखाओ तो मैं मानूं। भगत डर गया और सोचने लगा, ये मैं कैसे करूँगा। माता रानी क्रोध में आकर भगत के शरीर में आकर बोलती है, तेरे दोनों पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी। तो रावल साहब के घर से सूचना आई, उनके दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई है। रावल साहब ने माता रानी से माफ़ी मांगी और बोले, मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो, मेरे दोनों पुत्रों को जीवित कर दो। माता ने ठाकुर को माफ़ कर दिया और बोली, मैं अब इन्हें जीवित तो नहीं कर सकती, पर इतिहास में पूजे जाने के लिए मेरे मंदिर के नीचे भैरव केसरी सिंह और भैरव पृथ्वी सिंह का मंदिर होगा। जो भी यात्री मेरे दर्शन करने आएगा वो सबसे पहले भैरव केसरी सिंह और भैरव पृथ्वी सिंह के दर्शन करेगा और प्रसाद चढ़ाकर मेरे दर्शन
करने आएगा। माता जी के भैरू केसी सिंह बाबा और भैरू पृथ्वी सिंह बाबा को प्रसाद में दारू, लौंग, पताशा, बाटी और पुआ पूड़ी चढ़ाया जाता है। बाबा जी से जो भी मनोकामना मांगो वो सभी मनोकामना यात्रियों की पूरी होती है। भैरव पृथ्वी सिंह बाबा का मंदिर एक चट्टान के नीचे बना हुआ है। अब हम माता रानी के दर्शन करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। माता का मेला फागुन महीने में लगता है। वैसे माता जी का मेला साल के दोनों नवरात्रों में लगता है। यात्री दूर दूर से माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। पहले हम गणेश जी के दर्शन करते हैं। यहाँ मंदिर के बाहर की तरफ एक हवन कुंड भी बना हुआ है। यात्री यहाँ से बाकी माता जी की बभूति लेके जाया करते हैं। यहाँ से पूरा रायसर गांव दिखाई देता है। यहाँ के ये इतने सुंदर नज़ारे मन को मनमोहित कर देते हैं। अब हम माता रानी से जुड़े कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं। बताया जाता है बाकी माता जी का मंदिर यहाँ हजारों साल पुराना है। माता जी के प्रकट होने के बाद रायसर में इस जगह का नाम देवी तला रखा गया। कहा जाता है बाकी माता पहले भरतरी में प्रकट होने वाली थी, जो अलवर में सिरिस्का के पास में है। वहाँ भरतरी राजा था। उसने माता से बोला, मैं तुम्हें यहाँ प्रकट होने नहीं दूंगा, मतलब भरतरी में तुम्हारा मंदिर नहीं बनने दूंगा। तो बाकी माता और राजा में तकरार हो गई। उस समय राजा के पास भी दिव्य शक्ति हुआ करती थी, तो दोनों में तकरार हो गई। माता ने कुछ हथियार राजा की ओर चलाए, कुछ भरतरी राजा ने माता की ओर चलाए। भरतरी राजा का एक हथियार माता के चेहरे पर आकर लग गया, जिस वजह से माता जी का थोड़ा सा चेहरा टेढ़ा हो गया था। इसी वजह से माता जी को बाकी माता जी के नाम से जाना जाता है। ये सब बातें कही जाती है। वैसे माता जी के नाम के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। फिर माता जी देवी तला गांव में पहाड़ों पर प्रकट हुई। हजारों साल पहले बांगी नामक व्यक्ति पहाड़ पर अपनी बकरियां चराने जाया करता था, जिसने सबसे पहले माता जी के दर्शन किए। जब वो पहाड़ पर बकरियां चराने जाया करता था तो उन्हें रोज़ पहाड़ पर एक औरत दिखाई दिया करती थी और उनसे बातें करती थी। फिर एक दिन उसने अपने आसपास के लोगों को बताया, मुझे रोज़ डूंगर पर एक औरत मिलती है और मुझसे बातें करती है। तो लोगों ने बोला, इस बार पूछना कौन है और क्या चाहती है। पूछने आया। उस दिन आकाशवाणी हुई और आवाज़ आई, मैं देवी हूँ, मैं यहाँ प्रकट होंगी, यहाँ मेरा मंदिर बनवाया जाए। जो भी यात्री मेरे दर्शन करने आएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। जब माता जी प्रकट हुई तब ऊपर का पहाड़ बीच में से फट गया था। उसके बाद माता जी का मंदिर थोड़ा सा नीचे की ओर बनाया गया। यहाँ सभी जाति के लोग बाकी माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। समय के साथ यात्रियों के कुल देवी के रूप में माता जी पूजी जाती हैं। माता जी का मेन भोग है पूड़ी और पुए। बाकी माता जी यात्रियों की सभी मनोकामना पूरी करती हैं। यहाँ जोड़े की जात माता जी के दर्शन करने आते हैं। यहाँ नव वर्ष शिशु के चोटी और जड़ूले चढ़ाए जाते हैं।
जय बाकी माता की। यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको यात्रा पसंद आई है, अच्छा लगा है, तो कभी आप भी आइए यहाँ पर और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय बाकी माता की। मंदिर परिसर में शराब पीकर न आए। कृपया यात्रियों से निवेदन है कि पैसा केवल दान पात्र में ही डालें या रसीद प्राप्त करें। यात्रियों से निवेदन है कि वाहनों का प्रवेश मेले परिसर में निषेध है। कृपया पालकी चप्पल मंदिर परिसर से बाहर उतारें। 4 बजे तक माता जी के पट बंद है। कृपया रात्रि को रास्ते में जंगली जानवरों का डर है, अतः साफ कृपया गैस सिलेंडरों का उपयोग विशेष सावधानी के साथ करें। हम यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। प्रकार का कोई लेख न लिखें एवं मंदिर समिति शाम 7 बजे से